किसकी बनेगी सरकार और जनता किसका करेगी राज तिलक, यही जानने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। तो कांग्रेस ने आज 144 प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने 144 सूची का ऐलान किया है। हालांकि बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 30 विधानसभा सीटों पर ऐलान किया गया है और मध्य प्रदेश में 144 सीटों पर कैंडिडेट ऐलान किए गए हैं। इसमें कमलनाथ का भी नाम है, श्योपुर की पहले विधानसभा भी है, विजयपुर से रामनिवास रावत, एक लंबी सूची है 144 लोगों की। और ऐसा बताया गया है कांग्रेस के द्वारा कि तकरीबन 144 में से 65 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 50 साल के से कम उम्र के हैं, जो हमारी रिसर्च टीम ने मुझे बताया है। तो 65 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी आयु 50 साल से कम है। 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 39 ओबीसी को टिकट दिया गया है, 22 एससी को टिकट दिया गया है। तो ऐसी एक लंबी चौड़ी सूची है। तो इंतजार था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का तो ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सूची का ऐलान बीजेपी के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता को भी था कि कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। तो इस बीच अहम खबर यह है कि कांग्रेस ने 144 लोगों की सूची जारी की है। इसमें विश्लेषण यह है कि कांग्रेस ने युवाओं पर ज्यादा दांव चला है और इसके पीछे कमलनाथ ने कहा है कि जैसा हमारा कमिटमेंट था हमने वैसा किया है। कुल कांग्रेस के पास जमा 96 विधायक हैं। अगर अभी की बात करें तो 69 यानी एक कम 70 विधायकों को टिकट दे दिया गया है और 230 में से 86 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के कैंडिडेट की तस्वीर साफ हो चुकी है। यानी बीजेपी से कौन है और कांग्रेस से कौन है, यह क्लियर हो गया है। 86 सीट पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज की डेट में दो बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि 230 में से 86 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। तो आमने सामने चलिए एक बार देख लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के कौन कौन वो चेहरे हैं जो अब तक क्लियर हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से देखिए, ध्रुव नारायण सिंह और आरिफ मसूद भोपाल मध्य से यहां क्लियर हो गया है। दोनों पार्टियों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नरेला से विश्वास सारंग और मनोज शुक्ला, ये कांग्रेस से मनोज शुक्ला है और विश्वास सारंग भारतीय जनता पार्टी से। अनूपपुर की अगर बात करें तो बिसाहूलाल सिंह और रमेश सिंह को कांग्रेस से टिकट दिया गया है। सांवेर से तुलसीराम सिलावट और इधर कांग्रेस से भी उम्मीदवार उतारा गया है। और नरोत्तम मिश्रा ये दतिया से और अवधेश नायक ये कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। मंदसौर की भी सूची आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन है ये लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। और अब छिंदवाड़ा से देखिए, छिंदवाड़ा से भी तस्वीर क्लियर हो गई है कि कमलनाथ के खिलाफ विवेक लड़ेंगे और शिवराज सिंह के खिलाफ भी विक्रम चुनाव लड़ेंगे। विक्रम वही हैं जो आधुनिक रामायण में भगवान हनुमान का रोल किए थे। अमरीश शर्मा गुड्डू और डॉक्टर गोविंद सिंह ये लाहार से हैं। ओम प्रकाश धुर्वे और भूपेंद्र ये शाहपुरा से हैं। चित्रकूट की अगर बात करें तो सुरेंद्र सिंह और नीलांशु चतुर्वेदी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। दुर्गालाल विजय और बाबूलाल जंडेल ये श्योपुर से हैं। श्योपुर असल में विधानसभा 1 कही जाती है, यहीं से प्रारंभ होती है गिनती। तो यहां पर भी क्लियर हो गया है कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। और अब कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, 86 तो क्लियर हो गई, लेकिन कौन कहां से। देखिए, हर्ष यादव देवरी से, गोविंद सिंह ये लाहार से, प्रवीण पाठक दक्षिण से, सुरेश राजे विरोध था इनका डबरा से लेकिन टिकट दिया गया है। सुरेंद्र चौधरी नरियौली से टिकट दिया गया है। ये कांग्रेस की सूची में यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ से टिकट दिया गया है।
और किरण अहिरवार ये जतारा से इन्होंने टिकट हासिल किया है कांग्रेस के लिए, और चंदा सिंह गौर ये खड़गपुर से टिकट पाई हैं। आलोक चतुर्वेदी ये छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। प्रताप सिंह लोधी ये जबेरा से चुनाव लड़ेंगे, और भीषण चुनावी माहौल है, और ऐसे में जिसका टिकट मिल जाए उसके लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। लेकिन जंग यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि 31 दिन बाद मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है कि कौन बनेगा विधायक। नीलांशु सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से, भूपेंद्र सिंह ये शाहपुरा से, ओमकार सिंह मरकाम ये डिंडौरी से, रेणु शाह सिंगरौली से, लखन घनघोरिया अर्जुन सिंह काकोड़िया ये बारघाट से, लखन सिंह पटेल ये नरसिंहपुर से, निलय डागा ये बैतूल से, आरिफ मसूद ये भोपाल मध्य से इन्होंने टिकट हासिल की है। कमलनाथ छिंदवाड़ा, चूंकि ये तो कांग्रेस के चेहरे ही हैं और इन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और एक नजर और, कांग्रेस की जो पहली सूची है 16 मंत्रियों को टिकट, ये मंत्री कौन से ध्यान दीजिएगा, कमलनाथ मंत्रिमंडल में जो 2018 की बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस ने 70 विधायकों को फिर से टिकट दिया है। एमपी कांग्रेस ने 19 महिलाओं को टिकट दिया है, 19 लेडीज को टिकट दिया है। और अब हमारे 4 अलग अलग संभाग के संवाददाता जुड़ेंगे, इनसे इनके जिले की पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें, टीवी एक्टर विक्रम मस्तल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने 50 वर्ष से कम 65 उम्मीदवार उतारे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला ही रहेंगे, जो वर्तमान में विधायक हैं। और ये जनरल 47, ओबीसी 39, अनुसूचित जाति 22, अनुसूचित जनजाति 30 और अल्पसंख्यक कुल 6 लोग हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। जनरल की सूची पहुंच जाती है 47 तक, अनुसूचित जनजाति ये 30 यानी एसटी वर्ग, अल्पसंख्यक 6 लोगों को टिकट दिया गया है। जनरल, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक यानी कुल 144 लोगों की सूची कांग्रेस की आई है, जिसका हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस लिस्ट का देखिए, लगातार हम आपको नाम भी चला रहे हैं। फूल सिंह बरैया जो अपने बयान के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, हालांकि पिछले कई चुनाव में इन्हें जीत नहीं हासिल हुई है और कई पार्टियों से किस्मत इन्होंने आजमा लिया है, लेकिन इनके बयान बहुत बड़े बड़े हैं, तो इन्हें भी टिकट दिया गया है। बाबू जंडेल ये श्योपुर से विधायक हैं। तो 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे इनके जिले की पूरी रिपोर्ट लेंगे। नवीन सिंह जो कि कांग्रेस बीट कवर भी करते हैं, वो हमारे साथ है। रवि हेमराज सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर गौरी ग्वालियर से जुड़े हैं, चूंकि यहां की सियासत बहुत अहम है, इनसे भी जानकारी लेंगे। और जबलपुर यानी महाकौशल से हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़े हैं। तो सबसे पहले नवीन, मैं आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से वेट था बीजेपी को भी और मध्य प्रदेश की जनता को भी। तो फाइनली कांग्रेस ने आज नवरात्र के पहले दिन 144 लोगों की सूची जारी की है। अब तक आपका विश्लेषण क्या कहा, चूंकि आप बड़ा अध्ययन करके आते हैं और लगातार आप जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में क्या नया आप दे रहे हैं, बताइए। भोपाल और इसके साथ ओवरऑल की अगर आपसे बात करूं तो मैं देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से और लंबे अरसे तक कांग्रेस में टिकट के दावेदारों ने इंतजार किया है, उनकी बेसब्री आज खत्म हुई। पितृपक्ष था, 15 दिन तक कांग्रेस ने टिकट होल्ड करके रखा। कई दौर की मीटिंगें हुई राहुल, कई बार स्क्रीनिंग कमेटी बैठी,
कई विरोध हुआ, नाम में संशोधन करने की अपील हुई, फाइनल टच दिया गया। फिर सीईसी की तरफ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में लिस्ट भेजी गई, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से लिस्ट वापस कर दी गई कि एक बार और पुनर्विचार इस लिस्ट पर करें। पुनर्विचार हुआ और अब जाकर 144 सीटें डिक्लेयर कर दी गई। आप ध्यान दीजिए, 15 दिनों तक राहुल टिकट डिक्लेयर नहीं की गई क्योंकि पितृपक्ष चल रहे थे। आज नवरात्रि है, पहला दिन है नवरात्रि का और सुबह 9:09 पर टिकट डिक्लेयर होती है। कांग्रेस का ये दावा है कि अंक ज्योतिष के हिसाब से, खगोलीय घटनाओं के हिसाब से 9:09 शुभ है कांग्रेस के लिए। जिस राशि और तमाम तरीके के जो अंदाजे लगा रही है कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेता, वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस नक्षत्र में हमने टिकट डिक्लेयर किए हैं उस नक्षत्र के मुताबिक हमारी जीत तय है, सत्ता में वापसी तय है। राहुल गांधी ने कहा है कि 150 सीटों के साथ सरकार बनानी है, लिहाजा हम 150 सीटों के साथ अब सरकार बना रहे हैं। ठीक है राहुल, अब 144 सीटें डिक्लेयर की हैं, इसमें कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, वो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं। किसी को 30 दिन हुआ है, किसी को 35 दिन हुआ है, किसी को 45 दिन हुआ है, ऐसे कई चेहरे हैं। अवधेश नायक हैं, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे दतिया से। अवधेश नायक 25 दिन पहले कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस मानती है कि नरोत्तम मिश्रा को उनके घर में उलझाने के लिए अवधेश नायक ही सबसे मुफीद चेहरा है। गोविंद सिंह राजपूत की अगर बात करें, सुर्खी से विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक हैं। जब 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी उस वक्त भी ये राजस्व और परिवहन मंत्री थे। सरकार गिराकर ये जब बीजेपी में गए तब भी बीजेपी ने इन्हें राजस्व और परिवहन मंत्री बनाया। आप देखिए इनका कितना सौभाग्य है, जिस मलाईदार विभाग के लिए बीजेपी के तमाम नेता चाहत रखते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी गोविंद सिंह राजपूत जो कि सिंधिया के समर्थक हैं, उनको भी राजस्व और परिवहन विभाग दिया गया। इसका मतलब कितनी ताकत रखते हैं वो जिस पार्टी में भी रहते हैं। इनके सामने नीरज शर्मा को उतारा गया। नीरज शर्मा भी 35 से 40 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। फूल सिंह बरैया को टिकट दिया है। अभी आप चर्चा कर रहे थे, फूल सिंह बरैया कभी कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन बड़ा चेहरा है एससी वर्ग के। कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है, राज्यसभा में भी उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया था, हालांकि फूल सिंह बरैया चुनाव हार गए। अब एक बार फिर मौका दिया, 2020 में उपचुनाव हुआ था तो फूल सिंह बरैया को भी पार्टी ने टिकट दिया था। एक बार और 2023 में उन पर दाव लगा रही है कांग्रेस। कांग्रेस को उम्मीद है कि फूल सिंह बरैया के ज़रिए भले वो सीट हार जाएं या भले वो सीट जीत भी जाएं, लेकिन फूल सिंह बरैया के ज़रिए पूरे मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग में एक बड़ा संदेश जाएगा कि हाँ, उनके हितैषी को, उनके हमदर्द को पार्टी ने टिकट दिया है। तो इस वक्त जो प्रदेश में जो माहौल चल रहा है दलित और आदिवासी को लेकर, तो कांग्रेस जानती है कि अगर दलित और आदिवासियों की जो 84 आरक्षित सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा 87 आरक्षित जो सीटें हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी को मिल गई तो सत्ता में लौटने से कांग्रेस पार्टी कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ओवरऑल अगर लिस्ट की बात करें तो 65 ऐसे प्रत्याशी हैं राहुल जिनकी उम्र 50 साल से कम है। आप देखिए, विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया है। विपिन वानखेड़े 32-33 साल के हैं, दूसरी बार के विधायक हो जाएंगे अगर ये चुनाव जीत जाएंगे, उनको टिकट दिया गया है। एकता ठाकुर जबलपुर से, उनको जबलपुर से टिकट दिया गया। यानी नवीन, कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो 144 लोगों की सूची जारी की है उसमें जिताऊ कैंडिडेट पर उन्होंने दांव चला है और युवाओं पर। आपकी बात से ये लग रहा है। अब नासिर गौरी जहां से है, यहां लोग सुनना बहुत चाहते हैं, चूंकि यहीं से सत्ता बदल गई थी। 2018 में तो आई कांग्रेस की, लेकिन बदल यहीं से गई। नासिर, यहां का क्या समीकरण है जो आज सूची जारी हुई है? अब आप बता रहे हैं 26 लोगों की सूची जारी कर दी गई है। यहां कांग्रेस की क्या रणनीति है बीजेपी को घेरने के लिए? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग के जो 34 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी कांग्रेस को माथापच्ची करना पड़ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी भी जैसे कि कांग्रेस से जो उपचुनाव जीत के आए थे उन लोगों का टिकट नहीं काटा गया है, साथ में जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट नहीं काटा गया। हालांकि एक टिकट को लेकर विरोधाभास था। गौद विधानसभा सीट से उपचुनाव जरूर जीते थे मेवाराम जाटव, लेकिन उनके खिलाफ माहौल था, इसलिए उनके टिकट को फाइनल नहीं किया
दिया गया है। लेकिन जिस तरह से भाई भतीजा बात की जाती थी कि ये दूर रहती है, कांग्रेस इससे दूर है, लेकिन दावा करते थे, लेकिन देखने में आया कि डॉक्टर गोविंद सिंह है, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने अपने भांजे राहुल भदौरिया को मैगांव से टिकट दिलवाया है और यंग है बिल्कुल। ऐसे ही केपी सिंह कक्का जो है, जो पिछोर से 6 बार के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अपनी सीट को बदलाव करवाया है, वो शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे। उनकी जगह यानी कि पिछोर से उनके भतीजे चुनाव लड़ेंगे, शैलेश सिंह, वो भी कम उम्र के हैं, पंकज उपाध्याय वो भी कम उम्र के हैं, वो सबलगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई भांजा और भतीजा भी इस लिस्ट में हावी रहे हैं। लेकिन अभी भी जो ग्वालियर चंबल संभाग की जो 8 सीटें हैं, वहां पर अभी भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं वो भी अभी भी कांग्रेस के संपर्क में हैं, कमलनाथ से मुलाकात कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका बातचीत का दौर है वो भी चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और लोग अभी भी ऐन वक्त पर यानी कि बीजेपी की सूची का इंतजार कर रहे हैं। अगर बीजेपी की सूची नहीं आती है तो वो वहां जा सकते हैं, यानी कि कांग्रेस में जा सकते हैं, तो कांग्रेस अपना उनका उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह तय है कि ग्वालियर चंबल संभाग ही से ही जैसा कि मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय होता है वो इस बार भी होगा, क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं आपस में अभी भी इन लोगों में मतभेद दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा कांग्रेस उठाएगी। नासिर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन अभिषेक हमारे साथ है। महाकौशल संभाग में कुल 38 सीटें हैं और 38 सीटों में यानी जबलपुर संभाग कह लीजिए या महाकौशल संभाग, दोनों एक ही बात हो गई। तो ये बताइए कि ये तो कांग्रेस का गढ़ था पिछली बार 2018 में। अभिषेक, आप जो सूची आज जारी हुई है उसका हमारे दर्शकों के सामने विश्लेषण कीजिए जबलपुर और महाकौशल के हिसाब से। हाँ देखिए राहुल, जिस तरीके से आज कांग्रेस ने लंबी जद्दोजहद के बाद 144 नामों की पहली सूची जारी की है, इस सूची में महाकौशल के यानी जबलपुर संभाग के 24 नाम हैं, जिनमें खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वह छिंदवाड़ा से इस बार चुनाव लड़ेंगे और उनके अपोजिट अगर हम बात करें बीजेपी से तो बीजेपी के विवेक बंटी साहू जो है वह उन्हें टक्कर देने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर पश्चिम जो सबसे ज़्यादा इस समय हॉट सीट मानी जा रही है, यहाँ से पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक तरुण भानोट को टिकट दी गई है। इनका मुकाबला बीजेपी के राकेश सिंह से रहेगा। राकेश सिंह 4 बार के सांसद हैं जबलपुर के और ऐसे में बीजेपी ने अपने जिन सांसदों को टिकट दी है उसमें राकेश सिंह भी शामिल हैं और वह पश्चिम विधानसभा से तरुण भानोट का मुकाबला करेंगे। जबलपुर पूर्व की बात करें तो सामाजिक न्याय मंत्री जो कमलनाथ सरकार में रहे लखन घनघोरिया, उन्हें पहली सूची में जगह मिला है। इसी की भांति अगर हम महाकौशल की जबलपुर की बात कर लें तो जबलपुर की उत्तर विधानसभा में विनय सक्सेना को मिला है, पाटन से नीलेश अवस्थी को टिकट दी गई है। हालांकि सिहोरा में एक बदलाव जरूर देखने को मिला है राहुल, वहां पर युवा जो कांग्रेस की युवा महिला नेत्री है उसको टिकट दिया गया है, एकता ठाकुर को। और इसके अलावा जो कांग्रेस ने चौंकाने की सबसे ज़्यादा चौंकाया है या लोगों को हैरत में डाला है तो जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं एनपी प्रजापति, जो नरसिंहपुर पड़ोसी जिला है जबलपुर का, उसके गोटेगांव तहसील सीट से चुनाव लड़ते थे, उनका टिकट इस बार काटा है। क्योंकि महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में बीजेपी ने 2 सांसदों के साथ 2 जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें चुनाव में टिकट दिया है। आदिवासी बाहुल जिला मंडला है, वहाँ से फग्गन सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 2018 का जो सिनेरियो था उसमें बीजेपी का गढ़ पहले ये कहलाता था महाकौशल, लेकिन बीजेपी की जनता और आदिवासी जो ज़्यादातर आदिवासी बाहुल सीटें हैं वह बीजेपी से खफा हो गया था, कांग्रेस के साथ यानी गोटेगांव में चौंकाने वाला नाम है। अब इंदौर संभाग की बात कर लेते हैं। चूंकि इंदौर संभाग में कुल 37 सीटें हैं जिसमें से 25 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रवि, कौन से बड़े चेहरे, कितने विधायकों को आपके संभाग में मौका दिया गया है और कौन से चौंकाने वाले नाम रहे हैं वो भी बताइए आप। देखिए बिल्कुल, इंदौर अगर संभाग की हम बात कर लें तो जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम था और जो बीजेपी ने अपने लिस्ट में जारी किया था वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 1 से प्रत्याशी बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को मालवा निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। ऐसे में उनको अपनी सीट के साथ साथ इन सभी सीटों पर भी और इंदौर संभाग की सभी सीटों पर जाकर प्रचार भी करना है और वो लगातार पहुँच प्रचार भी कर रहे हैं। अब अगर बीजेपी से बड़े नामों की अगर हम बात कर लेते हैं तो राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव है, जो कि बदनावर से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, वो उद्योग मंत्री रहे,
शिवराज सरकार में। अगर और इसके साथ बात कर लें तो हरसूद से हम बात कर लें तो कुंवर विजय शाह है जो कि वन मंत्री रहे हैं, शिवराज सरकार में वन मंत्री हैं। और ऐसे में ये जो बड़े नाम हैं, ये इस क्षेत्र के बड़े नाम हैं जो कि अपनी सीट के साथ साथ आसपास की जो सीटें हैं जो इनके जिले के अंतर्गत आती हैं उस पर भी प्रभाव अच्छा खासा रखते हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस में कचरावत से बीजेपी ने तो आत्माराम पटेल को टिकट दिया है, लेकिन सामने शिवराज जो कमलनाथ सरकार रही है 2018 में उसमें मंत्री रहे हैं, उन्हें सचिन यादव को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो अगर राजपुर से बात कर लें, बड़वानी जिले के अंतर्गत जो आती है, जो 2018 में कमलनाथ की सरकार थी उसमें गृह मंत्री एक बड़ा पद होता है, एक मजबूत पद होता है। ऐसे में बाला बच्चन जो है उन्हें पार्टी ने जो है राजपुर से टिकट दिया है। तो ये सारे बड़े नाम हैं जो कि अपने अलावा इनके आसपास की सीटों पर भी एक खासा प्रभाव रखते हैं। इसके विश्लेषण की अगर बात कर लेते हैं तो खास बात यह है कि जहां बीजेपी ने विनिंग कैंडिडेट को टिकट दिया है और संभाग की हम बात कर रहे हैं कि इन संभाग में कोई भी चेहरा बदला नहीं गया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी वही चेहरों को वापस रिपीट किया है, यानी कि वे चेहरे जो कि क्षेत्र के पहचान है पिछले 2018 के चुनाव में जो चुनाव जीते थे। चेहरों को इंदौर संभाग में रिपीट किया है, जैसा कि हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीन आपका, अभिषेक आपका भी धन्यवाद, नासिर आपका भी धन्यवाद। आपने इतने शानदार तरीके से अपने अपने संभाग का विश्लेषण किया। फिर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।